नमस्कार, मैं आपका दोस्त असुरजय पीयूष शास्त्री। माँ दुर्गा जी के 9 स्वरूपों में चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा जी का है। 9 दुर्गाओं में जो माँ का चौथा स्वरूप है, इसको सबसे शक्तिशाली कहा गया है, क्योंकि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कोई भी जीव जंतु, सूर्यमंडल, ग्रह मंडल, दिशाएं, कुछ भी नहीं था। तब माँ ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, और इस उत्पत्ति की वजह से सभी जीव जंतु, ग्रह, सूर्य मंडल और अनेक प्रकार की दिशाओं का, जो 10 दिशाओं है, उनका वास हुआ था, अर्थात उत्पत्ति हुई थी। और इसी वजह से मां को कूष्मांडा कहा गया है। मां को अष्टभुजाओं वाली भी कहा गया है। मां की 8 भुजाएं हैं, और 8 भुजाओं में एक एक दैव्य शक्ति है। एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में धनुष है, तीसरे हाथ में बाण है, चौथे हाथ में कमल है, 5वें हाथ में अमृतपूर्ण कलश है, छठे हाथ में चक्र है, सप्तम हाथ में जो 7वां हाथ है उसमें गदा है, जो 8वें हाथ है उसमें सिद्धियां, सिद्धि निधि है, जो समस्त जगत को देने वाली है, क्योंकि इसको सिद्धि की देवी भी कहा जाता है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सिद्धि पाना चाहते हैं, तो आपको मां के चौथे स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मां को हरा रंग अति प्रिय है। आपको स्नान उपरांत मां को हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां अर्पण करनी चाहिए। देसी घी, गाय के देसी घी का भोग लगाना चाहिए, और आप पूजा करते वक्त भी हरे वस्त्र पहनने चाहिए। मां को कुमड़ा अति प्रिय है, और कुमड़े को ही संस्कृत में कूष्मांड कहा जाता है। कुमड़े को पेठा भी कहा जाता है, और मां को पेठे के बलि भी दी जाती है, और पेठे का भोग भी लगाया जाता है। अगर पेठा उपलब्ध ना हो तो आप मालपुए, अर्थात जो सीजनेबल फूड होते हैं, जो सीजनेबल फल होते हैं, वो भी आप भोग लगा सकते हैं। आप क्षमा याचना कर सकते हैं मां से। आप ये मां का प्रिय भोग नहीं लगा सकते, इस वजह से आप जो भी लगा सकते हो उसको अर्पण करें और क्षमा याचना मांग सकते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता है, शोक है, दुश्मन है, तो आपको मां दुर्गा जी के जो चौथा स्वरूप है उसकी उपासना करनी चाहिए। आपको माता जी के चौथे स्वरूप का व्रत करना चाहिए, जिससे आपके जीवन की दरिद्रता, शोक, आपके शत्रु वो दूर हो जाएंगे, और आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर मां दुर्गा जी के चौथे स्वरूप की आप विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको दुनिया में जो ब्रह्मांड की समस्त चीजें हैं, जो चीजों का आप भोग पाना चाहते हैं, वो आपको अवश्य मिलेगा। पर आपकी जो नीयत होनी चाहिए वो साफ होनी चाहिए, क्योंकि जो मां है वो सिद्धियां की देवी है। सिद्धियों और निधि, आपको दोनों चीज मिलेंगी। अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको आपके जीवन में हर प्रकार की खुशी मिलेगी। जो आप चाहते हैं मां से, मां का आशीर्वाद में आपको रिद्धि सिद्धि मिलेगी। और आप मां का बीज मंत्र बोल सकते हैं पूजा अर्चना करते वक्त। ये मंत्र जो सभी में बोला जाता है, और जो माता का दिन है उस माता का नाम लेकर आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार मां का आप मंत्र बोलकर मां को प्रसन्न कर सकते हैं, माता जी की आरती कर सकते हैं, और कन्याओं को भोग लगा सकते हैं, जिनको कंचकाएं कहते हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो अवश्य आपको मां का आशीर्वाद मिलेगा, और आप मां से आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, रिद्धि सिद्धियां पा सकते हैं। जय माता दी।